आदिवासियों जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए योग्य हैं लेकिन इन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। भारत में 100 मिलियन से अधिक आदिवासी हैं जो देश के 18 राज्यों में फैले हुए हैं। मेरा मानना है कि आदिवासी राष्ट्रपति 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार और जिम्मेदारियों को दिला सकती है। इसी प्रकार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 244 के तहत आदिवासियों को टैक्स रिफंड के साथ साथ ब्याज को भी माफ करा सकती है। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में आदिवासियों की आबादी 85.77 लाख थी। ये देश की कुल आबादी का 11.6% था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में आदिवासियों की आबादी 10.42 करोड़ थी। ये देश की कुल आबादी का 8.6% था। माना जाता है कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य स्वदेशी समूहों के अधिकार केवल भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है और अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। 2019 ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अत्याचार 9.3% बढ़ा, जबकि 2020 में 8,272 मामले अत्याचार के दर्ज हुए, यानी कि 9.3 से बढ़कर 30% बाद गए। उड़ीसा में दूसरी सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है। मिजोरम और नागालैंड में भी आदिवासी आबादी का प्रतिशत काफी ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से गोंड सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। ये दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय भील, गोंड, मुंडा, संथाल, ओरांव, कोल, शहरिया, मीडा, भूमिक, हो आदि है। मुख्य बिंदु एक संवैधानिक सुरक्षा अनुच्छेद 15, 4 और 46 सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 244 और 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियां जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और स्वायत्तता की रक्षा। अनुच्छेद 330 और 332 संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें। वन अधिकार अधिनियम 2006। यह अधिनियम न केवल व्यक्तिगत भूमि अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सामुदायिक वन संसाधनों पर भी आदिवासियों का स्वामित्व सुनिश्चित करता है। ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि वो इन अधिकारों की मान्यता और प्रशासन का कार्य करे। आदिवासियों का शोषण और सामाजिक एकीकरण। कई क्षेत्रों में आदिवासियों का शोषण जारी है, विशेष रूप से वन आधारित जीवनशैली के कारण उन्हें विस्थापन और आजीविका के संकट का सामना करना पड़ता है। आधुनिक समाज में उनकी भागीदारी सीमित रही है, जिससे उनकी समस्याएं अनदेखी रह जाती हैं। समाधान के लिए आवश्यक कदम वन अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाना, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, जिससे आदिवासी समुदायों का मुख्यधारा में समावेश हो सके। संविधान और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान चलाना। हालांकि राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी नेता का होना सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीनी स्तर पर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के बिना आदिवासियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी।